अब देखिए, हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से काउंटर किया गया कि ये बहुत गंभीर विषय है, तब राहुल गांधी ने दोहराया कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आज इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे विस्तार से रखते हैं अपने भाषण में। अब बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब सदन के पटल पर रखेंगे। इधर बीजेपी का कहना यह है कि राहुल गांधी ने संसद में तथ्यहीन बयान दिया, अग्निवीर के बारे में गलत बयानी की, संवैधानिक पद का अपमान किया, अयोध्या के बारे में भी भ्रामक बातें की। बीजेपी के साथ साथ उनके अलायंस पार्टनर ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की। ललन सिंह ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी की अपरिपक्व है, परिपक्वता नहीं आई। विरोधी दल के नेता जरूर हो गए हैं, लेकिन परिपक्व नहीं हुए। भाषण उनका कल था, ऐसा बोल रहे थे जैसे लगता है आम सभा में भाषण दे रहे, कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं, और कुछ भी जो बोलना है, आरोप लगाना है, इसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो इसलिए परिपक्वता लाना चाहिए। अगर विपक्ष के नेता बने हैं तो उनमें परिपक्वता लाना चाहिए। कोई नहीं बांटता है रिलीजन के, किसी धर्म के आधार पर किसी धर्म को आप अगर पर हमला करिएगा तो इस देश में आप एक धार्मिक उन्माद फैलाने का वातावरण पैदा करेंगे। अब सर ये देखिए समीर जी, जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, देखिए अब राहुल गांधी ने केवल एक धर्म के विषय में बोला या उन्होंने नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी को कि उनकी हिंदू आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए बात बोली, बैकफायर तो नहीं कर गया, या वो जो चाहते थे वो हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो कहा, और सिर्फ यह कहकर कि भाई राहुल गांधी ने जो कहा है, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है, कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसे स्पंज कर दिया जाए, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए, तो पहला संबोधन था राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में संवैधानिक पद पर बैठे हुए। अभी तो पूरे 5 साल वो इस पद पर रहने वाले हैं। 5 साल में 15 से ज़्यादा संसदीय कार्रवाई होगी। राहुल गांधी क्या हर बार इस तरह से बोलेंगे? और अगर राहुल गांधी 2004 से सांसद, ऐसा भी नहीं कि कोई पहली बार सांसद बने और पहली बार विपक्ष के नेता बने हो तो उन्हें संसदीय कार्रवाई का मालूम नहीं। राहुल गांधी ने तो अपनी माँ को भी देखा है विपक्ष के नेता के रूप में किस तरीके से बिहेव किया है। उन्होंने सुषमा स्वराज को भी देखा है, उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को भी देखा है कि किस तरीके से विपक्ष के नेता के रूप में संसद के अंदर व्यवहार किया जाता है। तो राहुल गांधी ने संसदीय कार्रवाई को बहुत अच्छे से देखा है। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी के लिए कहा जाता है ना कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो एक क्रॉनिक हैबिट है उनकी, मुझे लग रहा है वो ये बताना चाहते हैं और ये बार बार करेंगे। आज उनको जाकर मुझे लगता है लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी को बुलाना चाहिए और बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए कि आपका विपक्ष के नेता के रूप में ये पहला संबोधन था, हमने जो आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया उसे हटा दिया है, लेकिन भविष्य में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी तो आप क्या जो कह रहे थे सर? राहुल गांधी ने आज भी सदन शुरू होने से पहले जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये मोदी की दुनिया में सच में काट छाट हो सकती है। ये मोदी की दुनिया क्या है? पार्लियामेंट वो जगह है जहां पर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। भारत की संसद है, ये लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं, आपके पार्टी के सांसद बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, विपक्ष बैठता है। आप यहाँ पर जो बात बोलते हो वो पूरी सर्वथा सत्य होना चाहिए। अगर आप कोई आरोप लगा रहे हो तो आपके पास उसका तथ्य होना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि आरोप लगा देना और भाग जाना और बाहर जाके कहना मुझे जो कहना ये मोदी की दुनिया क्या है? पार्लियामेंट मोदी की दुनिया है सर। मीनाक्षी, एक देखिए, राहुल गांधी जिस जगह पर आज खड़े हैं और जहां से वो आते हैं, उनकी बात को किसी में काटने की आज तक हिम्मत नहीं है। ये उसके आदी हो चुके हैं। इसलिए यदि स्पीकर कोई एक्सपंज कर दिया, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी उसी रूप में, ये क्योंकि उनका मूल स्वभाव वही है। आप उनसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं, आप उनसे गलत अपेक्षा कर रहे हैं, या फिर वो शब्दों का चुनाव गलत कर लेते हैं। विजय जी, क्या ये हो सकता है? यदि हम ये बात कहते हैं कि शब्दों का चुनाव गलत करते हैं तो या तो हम उनके नैरेटिव को नहीं समझ पा रहे हैं और एक छूट भी दे रहे हैं, एक्सक्यूज आप दे रहे हैं उनको। इसलिए थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से इसको लेना चाहिए। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि मूल स्वभाव का चर्चा उन्होंने बहुत विस्तार से कर दी है। आप जैसे अभी रागी साहब ने उस बात का भी जिक्र किया कि उनके स्वभाव में है, तो आप वो घटना याद कीजिए कि जब ये सरकार, देखिए ना सर, हंस रहे हैं, फिर पीछे गौरव गोगोई को भी शायद कुछ इशारा वो कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे अध्यादेश को, अपनी सरकार के अध्यादेश को वो फाड़ते हैं, बिल्कुल
वो भी उस मूल स्वभाव में है उनके। और संसद के बाहर वो क्या कह रहे हैं मोदी जी के लिए मैं उस पर इतना गंभीरता से नहीं लेता। संसद के अंदर क्या बोल रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है देश का। और जो हम ये चर्चा कर रहे हैं ना, एक्सपंज क्यों कर देते हैं जबकि लाइव सब कुछ ने देख लिया। लाइव देखने के बाद एक्सपंज करना एक टेक्निकल कारण हो गया, लेकिन वो संसद के रिकॉर्ड में रहे, 50 साल बाद भी इस पर चर्चा हो कि हमारे यहाँ पर किस तरह की बहस हो रही है, वो एक संसदीय परंपराओं के ठीक नहीं है। और उस समय तो आपने नहीं देखा होगा ना कि ये फैक्ट है कि नहीं। मान लीजिए 50 साल बाद आप उस रिकॉर्ड को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू हिंसक है, बिल्कुल ठीक है ना, बात है। किसानों को आतंकवादी कहा गया, तो इसलिए भी वो एक्सपंज किया जाता है। एक चीज छोटी सी और मैं जोड़ दूं, राहुल गांधी जी को लेकर आज 2 दिन से ये बड़ी चर्चा हो रही है कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हो गए, संवैधानिक पद मिल गया है। यदि संसदीय व्यवस्था को देखें तो विपक्ष के नेता का पद संवैधानिक पद नहीं है, समझे। संविधान में विपक्ष के नेता के पद की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट बनाया जो 1977 में रूल, उसके आधार पर ये नियुक्ति होती है। तो वो संसद में कामकाज के लिए एक व्यवस्था है, संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन मैं उससे उनकी जिम्मेदारी कम हो जाती है ये नहीं मान रहा हूं कि भाई उनकी जिम्मेदारी विपक्ष के नेता के तौर पर वो रहती है। और उस पर मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा सा अभी एग्रेशन है, क्योंकि अभी चुनाव जीता है, एक बड़ा मजबूत विपक्ष आया है, तो उन्हें इस बात को दिखाने की ज़्यादा हड़बड़ी है कि वो ताकतवर होकर आए हैं। मुझे लगता है इसी का नैरेटिव का काउंटर आज प्रधानमंत्री सबसे पहले करेंगे। इस पे थोड़ा सा मैं जोड़ दूं, ये अच्छा किया विजय जी ने जिक्र किया। मैं हाँ, उस दिन विजय भी ने जब बहुत अच्छा- स्पीकर पर और डिप्टी स्पीकर पर चर्चा हो रही थी, नेहरू जी ने कभी कोई ऐसी परंपरा बनाई ही नहीं कि विपक्ष का सम्मान करें। डिप्टी स्पीकर का पद, मैं तथ्य बोल रहा हूं, ये डिप्टी स्पीकर का पद नेहरू जी ने कभी दिया ही नहीं। और जब तक कांग्रेस पावरफुल रही उसने लीडर ऑफ अपोजिशन का भी दर्जा नहीं दिया। ये 1977 में जब जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब उन लोगों ने तय किया कि भाई विपक्ष को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा विपक्ष में रहे, उनको लगा कि सम्मान देना। तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा है, जिसको आज कैबिनेट मंत्री की रैंक मिल जाती है, जिसको पैसा मिलने लगता है, जिसको घर अलग से मिलता है, वो जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसके बाद भी अगर कोई फुल मेजॉरिटी की सरकार आती है तो अपने हिसाब से तय करती है। ये एक विचित्र किस्म का नैरेटिव है जो गढ़ा गया कि ये परंपरा है। जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं माना तो परंपरा कैसे हो सकती है? और परंपरा अगर है तो क्या फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट में कांग्रेस ने कभी भी डिप्टी स्पीकर का पद किसी को दिया है? इसका जवाब है नहीं दिया है, क्योंकि एक खास किस्म की सत्ता पोषित बौद्धिक राजनीति चलती है। मैं इसीलिए बौद्धिक राजनीति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। उसने इसको स्थापित कर दिया कि ना ना कांग्रेस तो रहेगी तो वो अपनी मर्जी से सब करेगी, कोई दूसरा आ गया तो उसको कांग्रेस को एकोमोडेट करना है। आप अगर ऐसे समझेंगे तब ये बात समझ में आएगी।